और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम अपने प्रोजेक्ट में डोर और विंडोज ऐड करना सीखेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। फिर इस लेसन में हमने तकरीबन इस तरह का एक फ्लोर प्लान हमने डिजाइन किया था। आज के लेसन में हम इसमें डोर्स और विंडो ऐड करना सीखेंगे। तो जो स्मॉल डोर है यहाँ पे, जैसे कि किचन के लिए या बाथरूम के लिए जो यूज हो रहे हैं, वो तकरीबन 2 फीट का डोर आपके पास यूज हो रहे हैं। इसी तरह आपके पास जो विंडोज है वो तकरीबन 6 जो है तो 6 फीट की आपके पास विंडोज आ जाती है। इस तरह जो आपका रोशान या वेंटिलेटिंग सिस्टम है वो तकरीबन आपके पास आ जाता है जी 3 फीट 2 इंच का आ जाता है। और बाकी तकरीबन इसी तरह आपका सारी की सारी विंडोज इस तरह डिजाइन हो रही है। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिड में आपस मैंने यहाँ पे जो ये ऐड किया हुआ है, एक डोर ऐड किया हुआ है जो तकरीबन 6 फीट का आपस डोर है। तो इसमें मिड में से आप एल एंटर कर दें, यहाँ से आप एल एंटर कर दें और 6 फीट का लेने के लिए आपने ओ एंटर करना है। अगर आप बस यहाँ पे देखें तो इस तरह का आप एल एंटर करते हैं तो आपस इस तरह के पॉइंट नहीं आ रहे, जैसे कि आप देखिए मिड आ गए, यहाँ पे आपस मिड पॉइंट आ गए। अगर इस तरह के पॉइंट नहीं आ रहे तो आपने इस तरह करना है कि आप यहाँ से ओ स्नैप सेटिंग में जाएं। यहाँ से ट्रैकिंग सेटिंग है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपस होता है ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग होती है आपस। तो इन सब को आपने चेक कर देना, यहाँ से देखिए अनचेक किए हुए, इन सबको चेक करके आप ओके कर दें तो अब आपके पास ये आपस जो है तो ये एक्टिव होंगी। तो मैं यहाँ से एल एंटर करता हूँ उसके मिड पॉइंट से और वो एंटर करता हूँ, एंटर 3 फीट एंटर करता हूँ। 3 फीट यहाँ से इस साइड पे ले लेते हैं, 3 फीट यहाँ से इस साइड पे ले लेते हैं। मिड वाला इसको खत्म कर देते हो, टी आर डबल एंटर करते हैं, डबल एंटर करते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम डोर बनाएंगे। अब डोर में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मैं देख लेता हूँ, DI एंटर करता हूँ, फिर देखता हूँ कितना है। तकरीबन ये आपस 6 इंचेस का है। तो आप इन सबको 6 इंचेस का डिस्टेंस दे दें और यहाँ से अब यहाँ से मैं देता हूँ जी एल एंटर करता हूँ, एल एंटर कर दें यहाँ से। इसी तरह आप यहाँ से भी एल एंटर कर दें, यहाँ से भी एल एंटर कर दें, यहाँ से भी एल एंटर कर दें। ओके, और बाकी का आप यहाँ से भी एल एंटर ये आपका सही किया हुआ है। एल एंटर, बल्कि इसको यहाँ से नहीं, दोनों को ऊपर से करें। एल एंटर, कमांड को दोबारा से आप एक्टिव करने के लिए आप जो है तो स्पेस का बटन प्रेस कर लिया करें। दोबारा कमांड, वही जो कमांड आप प्रीवियस अप्लाई किए थे वो दोबारा से एक्टिव हो जाती है। फिर तकरीबन यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से मैं ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर, और 6 इंचेस का ऑफसेट ले लेता हूँ। यहाँ से ऊपर, यहाँ से यहाँ, ये मैंने ऑफसेट ले लिया इन साइडों पे। ओके, इसी तरह जहाँ जहाँ पे ऑफसेट चाहिए आप वहाँ पे ले लें। इसके यहाँ पे चाहिए ऑफसेट, एल एंटर, ओ एंटर, 6 एंटर, यहाँ पे चाहिए। ओके, इसके बाद हम यहाँ से ओ एंटर करते हैं और
3 फीट एंटर करते हैं। जो आपका सिस्टा की डोर है ये 3 फीट के फासले पे तकरीबन, और ये आपस है जी वो एंटर 2 फीट एंड 6 इंच के फासले पे मेरे ख्याल से। ओके, ये इतने फासले पे, और बाकी जो है तो यहाँ से ये जो तकरीबन 2 फीट के फासले पे, तो इसको आप ऑफसेट लेके 2 फीट कर लें। ओ एंटर 2 फीट एंटर, इनको ट्रिम कर लें अब यहाँ से। TR डबल एंटर, ट्रिम को ट्रिम कर लें। बाकी जो ट्रिम नहीं हो रहे उनको यहाँ से, जैसे ये भी TR डबल एंटर, ये भी ट्रिम हो रहे हैं। जो ट्रिम नहीं हो रहे उनको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। ओ एंटर, ओ एंटर 6 इंच एंटर, ओ एंटर 6 इंच एंटर, ओ एंटर 3 फीट एंटर। ये बड़े जो दो डोर है ये 3 फीट के फासले में तकरीबन। TR डबल एंटर, ओके। इसी तरह आप यहाँ से भी इसको ओ एंटर 3 फीट एंटर, ट्रिम कर लें। TR डबल एंटर, ओके। यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। और अब यहाँ से भी हमने इसी तरह लेने, ओ एंटर 2 फीट एंटर, TR डबल एंटर, जो स्मॉल डोर है जो मतलब कि आपस किचन के लिए वॉशरूम के लिए यूज हो रहे हैं वो 2 फीट के, और बाकी जो है तो वो 3 फीट के आपस यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ से इसके मिड पॉइंट से आप ले लें एंटर, वो एंटर 1 फीट एंड 6 इंचेस, TR डबल एंटर 1 फीट 6 इंचेस बेसिकली 3 फीट के इक्वल होते हैं, तो उस वजह से मैंने ये यहाँ पे ऐड किया। और तकरीबन यहाँ पे आपस डोर सारे के सारे ऐड हो चुके हैं। ओके, अब हमने इस पे जो है तो विंडोज ऐड करनी है। तो विंडो बेसिकली ये जो आपस विंडो है वो सारी की सारी आपस जो है तो कितनी है जी, तकरीबन यहाँ पे जितनी भी, यहाँ पे जो है तो ये यहाँ पे मैंने दी हुई है डायमेंशन, हाँ 6 फीट की डायमेंशन है इनकी। तो ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। एलेंटर, जो आपस बड़ी विंडो उनके लिए आप सेंटर से लाइन लगा लें। इसी तरह आप यहाँ से भी ले लें, मिड में से, इसके भी मिड में से ले लें। फिर जहाँ जहाँ पे विंडो उनकी मिड में से आप लाइन ले लें। ओके, जो बड़ी विंडो वो तक जो आपस 6 फीट की विंडो है उनके लिए आप ऑफसेट ले लें, ओ एंटर, और 3 फीट का ऑफसेट ले लें।
छोटी विंडो है वो बेसिकली कितनी है जी आपके पास, 3 फीट और 2 इंच की है। 3 फीट 2 इंच की, तो उसके लिए आप यहाँ से एंटर करके आप यहाँ से इसका जी मिड से देखते हैं कितना कितना फासला बना है इसका। जी यही इंटर करता हूँ मैं। 1 फीट 7 इंच बन रहे हैं, ओके। ओ एंटर 1 फीट एंड 7 इंच। ओके, तो ये मेरे ख्याल से दो ही जगह पे। मिड वाली जो लाइन है उसको आप डिलीट कर दें। सबको एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करें, सारी डिलीट हो जाएंगी। अब 9 इंच का है तकरीबन, आप इसके मिड में से एल एंटर कर लें, इन सबके मिड में से। ओके, सबके मिड में से आप लाइन ले लें इस तरह। ये आपस मल्टी लाइन जो होती है एमएल आप एंटर करके, मैंने आपको तरीका बताया था मल्टी लाइन का भी, तो मल्टी लाइन में भी आप इसी तरह बेज का डिस्टेंस देके आप उसमें आप ये काम कर सकते हैं। तो मल्टी लाइन की आप सेटिंग में जाके तो वहां से काम कर सकते हैं, तो मैंने आपको तरीका बताया था उसका भी। तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इस तरह करें कि तकरीबन 3-3 इंच का एंटर करके 3 इंचेस एंटर कर लें और 3-3 इंचेस का यहाँ पे ऐड करते जाए, तो ये आपस क्या आ जाती है, डोर डोर के सिंबल आ जाते हैं। 3D में जब हम जाएंगे तो इन्हीं डोर को हमें पता चल जाता है कि ये आपस डोर से सॉरी ये विंडो है, विंडो का ये आपस होता है और डोर का एक सिंबल भी यूज हो रहा है। लेकिन नॉर्मल लोग जो होते हैं डोर की जगह ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके लिए एक आप सिंबल यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन सा सिंबल है। तो तकरीबन ये कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, डोर के लिए जो सिंबल यूज हो रहा है वो बेसिकली इस तरह होता है कि आप यहाँ से, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो डोर है अंदर वाली साइड पे ओपन होना है, फॉर एग्जांपल इससे मिड पॉइंट से थोड़ा सा आप बाहर निकालें, फॉर एग्जांपल इसके मिड पॉइंट से बाहर निकल लेता हूँ जी 3 इंच, और यहाँ से मैं इसे देता हूँ जी 6 फीट फॉर एग्जांपल, लेकिन ज्यादा 6 फीट भी कोई बात नहीं। अब इसका जो सिंबल है वो आपने आर्क ए एंटर करने, आर्क आप इसके फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, सेकंड पे क्लिक करके यहाँ पे इसके सॉरी आप यहाँ से इस तरह करें ए एंटर, इसके फर्स्ट पॉइंट में फिर सेकंड पॉइंट पे क्लिक करके इसके थर्ड पॉइंट से तब से जोड़ दें, देख सकते हैं। तो ये सिंबल होते हैं इसके, तो इसे अगर आप थोड़ा सा कम करता हूँ, एंटर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड
थर्ड पॉइंट। तो आप बस ये क्या है जी, आप बस डोर का सिंबल आ गया। तो आप इसी तरह ये डोर के सिंबल, आप इसी तरह इसको सिलेक्ट करते हो यहाँ से और इसको CP एंटर करता हूँ, इस कॉर्नर से उठाता हूँ, मिड पॉइंट में लगा देता हूँ उसके। जैसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको अंदर वाली साइड में मूव करना है तो आप यहाँ से अंदर वाली साइड में मूव कर सकते हैं, रोटेट करके रोटेट कर सकते हैं। तो ये सिंबल इस तरह का होता है, आप यहाँ पे इसे ऐड कर सकते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे इसको ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। इस एरिया को आप जो डोर्स होते हैं उनके लिए ब्लैंक जगह छोड़ देते हैं और विंडोज के लिए इस तरह की आपस विंडो की शेप बना लेते हैं। तो इसी तरह अगर आप यहाँ से लेना चाहें इसी तरह आर्क, तो आप यहाँ से लाइन ले लें, एल एंटर कर लें, इसे मिड पॉइंट से थोड़ी सी बाहर लेके 3-4 फीट जितनी भी आप यहाँ से 3-4 फीट कर लेता हूँ और यहाँ से आप इसे आर्क ले लें। और हाँ, अगर आपने मिड में से लेनी है आर्क, आप मिड में से लेना चाह रहे हैं तो मिड में से भी आप आर्क ले सकते हैं। उसका क्या तरीका है वो भी आपको बताता हूँ। इसके यहाँ से मैं लाइन ले लेता हूँ, एल एंटर, लाइन ले ली, एल एंटर, मिड में से मैं एक और लाइन लेता हूँ यहाँ से, ए एंटर, इसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट ये ले लिया हमने। इसी तरह इसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट ये ले लिया। तो इस तरह की भी आप डोर के बिल्कुल सिंपल आप बना सकते हैं। तो बेसिकली डोर के सिंबल के यूज होते हैं। तो ये था जी आपका कि आप डोर और विंडो कैसे ऐड करते हैं। इसी तरह टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट के लिए आप क्या करते हैं, टेक्स्ट के लिए सबसे पहले आप डायमेंशन, जैसे कि डायमेंशन आपने ली तो डायमेंशन के लिए आप बस यहाँ पे देखिए तो आप पास एनिमेशन में आप पास डायमेंशन है, आप यहाँ से लीनियर डायमेंशन ले लें और जहां जहां जो जो जिस जिस चीज की आपने डायमेंशन लेनी, जैसे कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डायमेंशन ले रहा हूँ, ले ली डायमेंशन और सेलेक्ट कर ली, तो टोटल डायमेंशन से आ गई। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमेंशन है, ये ले ली मैंने, तो ये टोटल डायमेंशन आ गई इसकी। अब DI एंटर करके डायमेंशन ले सकते हैं, DI एंटर, और ये मेरे पास डायमेंशन आ गई जी 12 फीट आपको बता रहे। टेक्स्ट लिखने के लिए T एंटर करेंगे, T एंटर, आपने रेंज बनाई यहाँ पे और टेक्स्ट लिख दिया, जैसे कि इसकी डायमेंशन है फॉर एग्जांपल, इसकी डायमेंशन कितनी है जी 12 फीट है। X के लिए आप X यहाँ पे क्लास के लिए आपने X टाइप करना है और 11 फीट। ओके, तो ये आ गई आपका डायमेंशन। इसको आप CP एंटर करें, इसको यहाँ से आप जहां जहां पे डायमेंशन सब पे लगा दें, जहां जहां आपने लेनी है। लेने के बाद आप डबल क्लिक करके वहीं पे डायमेंशन को ऐड कर लें। ऐड करने का क्या तरीका है कि आप फिर दोबारा से DI एंटर करें, यहाँ से यहाँ तक देख लें कितनी डायमेंशन है वर्टिकल, फिर आपका हॉरिजॉन्टल कितनी डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ तक आपको हॉरिजॉन्टल आती है मीन एक्स एक्सिस में, फिर वाई एक्सिस में आप डायमेंशन देख के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपस टेक्निक से डायमेंशन की। इसी तरह आप यहाँ से ये डायमेंशन लें और यहाँ से देखें तो इसको सिलेक्ट करके मैं नीचे ले आता हूँ तो मुझे बता रहा है 10 फीट है, तो इसको आप डायमेंशन यहाँ से 10 फीट दे दें। दूसरी जो डायमेंशन है वर्टिकल है, तो उसके लिए आप यहाँ से इसकी डायमेंशन लिख लें 11 फीट है। तो आप इस तरह ये डायमेंशन ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम एक और प्रोजेक्ट जो है तो उस पर काम करेंगे और तकरीबन हम 3 एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उसके बाद, ताकि आपको सही अच्छी तरह समझ आ जाए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा हम आहिस्ता आहिस्ता अभी तो ये सिंपल प्रोजेक्ट था, इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम जो है तो प्रोजेक्ट्स इनको 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे और कंप्लीट एक जो है तो हाउस डिजाइन करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।